अक्सर सड़क किनारे आपने ये देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैर कानूनी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। वर्ल्ड क्लास वैक्यूम क्लीनर कंपनी में डायसन का नाम आता है, जिसके फाउंडर हैं जेम्स डायसन। लेकिन सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डायसन को सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का प्रोटोटाइप बनाने में 15 साल का समय लगा और वो कम से कम 5126 बार फेल हुए। 15 साल और 5127 ट्राई के बाद उन्होंने वो वैक्यूम क्लीनर सक्सेसफुली बनाया और आज डायसन कंपनी 70,000 करोड़ की कंपनी है। गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर आप कोशिशें नहीं छोड़ते तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। गाइस, आपको डायसन की ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इंडिया में सरकारें किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को चुन के उन्हें टैक्स पेयर का पैसा देके सड़कें बनाने को कहती हैं, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अपने फायदे की वजह से लालच में आके हल्का मटेरियल यूज करके खराब या फिर काम चलाऊ सड़कें बना देते हैं, जो कि थोड़े ही दिनों में टूट जाती हैं या फिर उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए सख्त रूल्स निकाले हैं। इन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले ही टूट जाती है या फिर वो सड़क खराब बनाता है तो उस पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है और अगर उसके द्वारा बनाई गई सड़क में गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। गाइस, आपको ये रूल्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं जो कि सेब में नहीं होते, तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथ ही है। गाइस, आपको दोनों फैक्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग हेल्थ वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।